हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में जो पार्टिकल एनिमेशन बनाएंगे। यहाँ पर रेड एंड ब्लैक कलर के दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं। उसको मूव करना है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको आप अपनी बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। तो सामने आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। इसको हटा देते हैं। सारा कोड छोटा सा कोड है, ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर देखो HTML में जस्ट हमें एक डिव चाहिए। आप बॉडी पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप डिव पे भी लगा सकते हैं। तो इसको क्लास लगा देते हैं एक कंटेनर की। CSS में चलते हैं। इसका मार्जिन हम 0 रख देते हैं। पैडिंग 0 रख दो। स्टार मतलब ऑल, जितना भी कंटेंट है। बॉडी पे ओवरफ्लो हाइड कर दो ताकि स्क्रॉल बार ना आए। जो हमने कंटेनर लगाया हुआ है डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स में। अलाइन आइटम इसके सेंटर में कर दो। जस्टिफाई कंटेंट इसका भी सेंटर में कर दो। इसकी हाइट रख दो, जो कंटेनर है 100 BH सही है। पूरी स्क्रीन जितनी होगी उस पे लग जाएगा। बैकग्राउंड कलर रहने दो, हम वाइट ही लगाएंगे। रिफ्रेश कर रहे हैं अब, तो कुछ भी नहीं आएगा जहाँ पे। पहले हम पार्टिकल से डिजाइन कर लेते हैं। कैसे करना है, कंटेनर, यहाँ पे हमने लिखना है आई टैग। तो इसकी जगह आप कुछ और नहीं लिखना, यहाँ पर आई टैग ही लिखेंगे। आई टैग हमारा एक HTML का टैग है। जावा स्क्रिप्ट का यही फायदा है, हम कुछ ना कुछ कोई भी टैग, HTML का कोई भी टैग हम क्रिएट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो इसको हम जावा स्क्रिप्ट में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी। बैकग्राउंड इसका रहेगा रेड ही लगा रही हूँ, वो रेड कलर के मुझे चाहिए छोटे छोटे पार्टिकल्स। बॉर्डर रेडियस 50% रहेगा ताकि सर्कल में आ जाए। इसमें एक एनिमेशन लगा के फिलहाल छोड़ दो। एनिमेशन का नाम रोटेट रख देते हैं। लीनियर मेथड रहेगा। इनफाइनाइटली वो मूव होता रहेगा। तो इसका काम हम बाद में करेंगे। तो अब इसको पहले शो करा लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगी, कुछ भी नहीं शो होना, क्योंकि अभी हमने इसको हाइट विड्थ कुछ भी नहीं ऐड किया। यहाँ पे चलो जावा स्क्रिप्ट के साथ इसको बनाएंगे। एक कोई नाम रख दो फंक्शन का। पेरेंट नहीं रखेंगे, PAR मतलब पार्टिकल रख देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन क्रिएट करो। PAR जो अभी हमने क्रिएट करा था उसको वर्किंग में लेके आओ। फंक्शन, अब यहाँ पे इसका कोड लिखो। एक वेरिएबल बनाओ काउंट नाम का। यहाँ पे लिखो कितने पार्टिकल्स चाहिए, मैं 100 लिख रही हूँ फिलहाल। एक और वेरिएबल बनाओ कंटेनर नाम का, जो उधर कंटेनर लगाया हुआ है उसको गेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के साथ। तो यहाँ पे लिखो डॉट कंटेनर की क्लास हमने उधर बनाई थी, उसको गेट कर लो बस। तो ये वाली चीज है कि आपको कितने पूरे पार्टिकल्स चाहिए। मैंने 100 लिखा है, इसको बाद में इंक्रीज कर देंगे। इधर हमने डिव को गेट कर लिया, जिधर आउटपुट आएगी। एक वेरिएबल बनाओ आई नाम का, इसको 0 लिख दो। ये इनिशियलाइज हमने कर दिया, जो पार्टिकल्स हमने यहाँ पे बनाएंगे तो उसको इनिशियलाइज कर दिया 0। 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 बाय 1 वो काउंटिंग होती जाएगी। वाइल लूप लगाओ, लूप के साथ बनाएंगे इफ आई की वैल्यू लेस देन है काउंट, मतलब जब तक 100 तक नहीं पहुंचता। जब तक 100 कंप्लीट नहीं होते तो क्या करेगा ये, एक वेरिएबल बनाओ। इसका नाम रख देते हैं, P रख देती हूँ मतलब पार्टिकल। अब जहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट में उसको क्रिएट करेंगे, आई टैग हमने लगाया है उसको क्रिएट कर, क्रिएट एलिमेंट। कौन सा क्रिएट करना है एलिमेंट, जहाँ पे लिखो आई टैग। तो ये आई टैग हमें ये क्रिएट करके दे देगा। साथ में इसके हम फिलहाल इसको शो करा देते हैं। किधर शो कराना है, मैंने जो कंटेनर लगाया हुआ है उसके बीच लिखो अपेंड चाइल्ड। उसके बीच आउटपुट चाहिए तो ऐसे लिखेंगे अपेंड चाइल्ड। ब्रैकेट के बीच लिखो, ब्रैकेट के बीच जो अभी हमने पी नाम का ये वेरिएबल बनाया है ना, इसके अंदर ही सब कुछ बनेगा पूरा। आई टैग जो है इसके अंदर बनेगा, तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया। फिलहाल इसको पहले रिफ्रेश कर देते हैं। तो अभी हमने इसको कोई हाइट विड्थ नहीं दी, इसलिए अब वो शो नहीं हो रहा। साथ में इसको कर दो इंक्रीमेंट। जो भी आई की वैल्यू होगी हमने डिफाइन करी है, आई की वैल्यू 0 थी पहले, उसको 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करो तो वो पहुंच जाएगा 100 तक। जब तक 100 तक नहीं पहुंचेगा वो 1 बाय 1 ऐसे क्रिएट करके देता ही रहेगा हमें। तो अब हम यहाँ पे इसको हाइट विड्थ मेंशन करेंगे। कैसे करनी है, मैथ का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। वेरिएबल एक्स, एक्स मतलब स्क्रीन हमारी दो
एक्सिस से बनती है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ये होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। वाई एक्सिस ये होता है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो हमें दोनों साइड पे पार्टिकल्स बनाने हैं, तो यहाँ पे लिखो मैथ डॉट फ्लोर। ये फिक्स ही है फॉर्मूला, ऐसे बहुत जगह ये यूज होता है। मैथ डॉट रैंडम, मुझे रैंडमली बनाने हैं वो पार्टिकल्स छोटे छोटे। मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ विंडो, मतलब पूरी स्क्रीन हमारी। डॉट इनर, एक्स एक्सिस पे हमारी विड्थ होती है। एक्स एक्सिस क्या है, इधर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो ये विड्थ में आता है। सेम ऐसे ही हमने हाइट का बनाना है, मतलब बाई एक्सिस, यहाँ पे लिख दो बाई। ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ये बाकी सब आपने सेम रखना है। अब यहाँ पे बस हाइट लिख दो, ये हो गया। अभी ये शो नहीं होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हमने इसको हाइट विड्थ मेंशन नहीं करी, कितना बड़ा होना चाहिए का पार्टिकल। तो यहाँ पे लिखो, इधर एंटर कर दो, वेरिएबल साइज, वेरिएबल कोई बनाओ, मैथ डॉट रैंडम, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ। जो भी होगा हमारा, जो भी रैंडमली बनेगा, जो भी पार्टिकल होगा उसको 10 गुना कर दो, जहाँ 10 पिक्सल कर दो, ऐसे मान लो ये वैल्यू। उसके बाद अब CSS की प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। अ, जो हमने p नाम का वेरिएबल बनाया है, p डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, विड्थ हम इसकी रख देते हैं 1 प्लस, जो हमने जो साइज वाला वेरिएबल बनाया हुआ है उसको प्लस कर दो इतने पिक्सल। ये CSS की प्रॉपर्टी के साथ ही बनेगा ये। और इसको हम कर देते हैं एक, इसकी हाइट हो गई, विड्थ हो गई इसकी, सेम हाइट रख दो। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, p डॉट स्टाइल डॉट हाइट, इसको हाइट सेम ही रख दो, इतनी सही है। हाइट विड्थ सेम रहेगी तो वो, ये देखो ये बन गया। तो इतना सा मुझे चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 20, तो इतना बड़ा बन गया। अब ये ना देखो कि ये एक है, ये 100 है, लेकिन सारे एक दूसरे के पीछे हैं, ठीक है। ये 100 पार्टिकल्स बन चुके हैं, मैं 10 ही रखूंगी, 10 सही लग रहा है। इसको मूव कैसे करना है, बाहर कैसे लेके आना है, यहाँ पे लिखो p डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट से मूव करो। कैसे करना है, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे इतने पिक्सल, पिक्सल अपनी तरफ से ये उठा लेगा, इतने पिक्सल मुझे मूव कर दो। इतने पिक्सल हो गए मूव, सारे बाहर आ गए। कॉपी पेस्ट करो। अब यहाँ पे लिख दो बाई, मुझे बाई एक्सिस से इतने पिक्सल मूव कर दो। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस पे भी हो गया। अब यहाँ पे हम हाइट विड्थ भी होगी, और एनिमेशन, एनिमेशन ऐड करो। अब यहाँ पे चलो, जो हमने एनिमेशन लगाई है की फ्रेम्स ऐड करो। एनिमेशन का नाम 0% पे, बहुत ही आसान है एनिमेशन। 0% पे ओपेसिटी इसकी 0 कर दो। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट इसको कर देते हैं, एनिमेशन आप कोई भी लगा सकते हैं। ट्रांसलेट बाई एक्सिस पे 0 ही रहेगी जब ये एनिमेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखो ऐसी है एनिमेशन, लेकिन जब ये पहुंचेगी, कॉपी कर लो, जब ये 10% पे जाए तो ये वाला हटा दो। ओपेसिटी इसकी 10% पे 1 रख दो। तो अब देखो एनिमेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको टाइमिंग नहीं मेंशन करी, वो हम करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। p डॉट स्टाइल डॉट, सबसे पहले एनिमेशन ड्यूरेशन, जब तक हम ड्यूरेशन नहीं लिखेंगे कितने टाइम में वो जहां से इतने पिक्सल ऊपर जाएगा, तब तक वो स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे 5 लिख दो, 5 प्लस साइज प्लस एस, एस मतलब सेकंड, 5 सेकंड टाइम रहेगा। तो वो साइज है उसका, साइज मतलब साइज में क्या होगा, जितने भी हमारे पार्टिकल्स है इसमें चले गए, उसको मूव कर देगा।
वो थोड़ी थोड़ी एनिमेशन आनी स्टार्ट हो गई, ऑपरेशन हुई है। अब यहाँ पे करो पी डॉट स्टाइल डॉट एनिमेशन डिले। तो डिले हम थोड़ा सा कर देंगे। डिले के साथ क्या होगा, माइनस साइज, साइज की वैल्यू माइनस करते जाओ, मतलब वो छोटे 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 बनते जाएंगे। साथ में अपने आप ये इतने कुछ सेकंड अपने आप को इसको डिले कर देगा, मतलब फिर पहला पहला पहले जाएगा, फिर दूसरा पार्टिकल मूव होगा ऐसे। यहाँ पे चलो अब 100% इसको कंप्लीट करो। यहाँ पे लिख दो 90%। 90% पे बस ओपेसिटी इसकी बंद कर दो। तो अब देखो मूव नहीं हो रहा अभी तक भी, मूव होना है अब 100% पे। जब ये 100% पे जाए, बाई एक्सिस से मूव करना है माइनस में, बाई एक्सिस से माइनस में 2000% मूव हो जाए, ओपेसिटी हो जाए 1, तो वो ऊपर की तरफ जाने लग गया। करना क्या है अब आपने, पहले जहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करो, 1000 वैल्यू लिखो, क्योंकि 100 पार्टिकल्स पूरी स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहे। तो अब ये 1000 पार्टिकल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे चलो CSS में, मुझे दो तरह के पार्टिकल्स चाहिए, एक रेड चाहिए, एक और बनाएंगे कंटेनर। कैसे बनाने हैं, nth चाइल्ड बनाएंगे आई के, nth चाइल्ड जो इवन में नंबर है, दो नंबर होता है इवन एंड ऑड। 1000 में जीरो से लेके 1000 तक जितने भी इवन नंबर आएंगे, 2 4 6 8 10, इन सब का बैकग्राउंड कलर हो जाए ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर लग जाए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। दो तरह के पार्टिकल अब बन जाएंगे। तो ये देखो दो तरह के बन गए। अब ये पूरी स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा, ये हो गया, इधर ही चेक करते हैं। मुझे ये पूरी स्क्रीन पे चाहिए भाई। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, दोनों को लेफ्ट की तरफ किया है, जो बाई वाला है इसको टॉप की तरफ करो। बाई एक्सिस टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप होता है, वहां पे टॉप टॉप ही आएगा। साथ में यहाँ पे 100 हाइट 100 VH है, ठीक है। तो बस आपने इसको हाइट जो है इसकी हटा दो, हाइट 100 VH कर दो। तो मेरे पास ऑलरेडी पूरी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, बस हाइट उसकी 100 VH आपने कर देनी है, हटा दो। अगर हम हाइट इधर मेंशन कर देते हैं तो वो उतने ही एरिया में रहेगा जितनी हमने हाइट विड्थ मेंशन की है, लेकिन मुझे पूरे एरिया में चाहिए, ठीक है। बस ये हो गया हमारा टॉपिक का कंप्लीट। इसको आप कुछ कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जहाँ पे ब्लैक ना रहे, ब्लू लगा दो। ब्लू आ गए। आप इसमें बॉक्स शेडो भी ऐड कर सकते हैं। इवन आप इसको थोड़ा सा लाइट कलर भी, ऐसे लाइट वाला इफेक्ट ला सकते हैं। बॉडी का बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड लिखो, बैकग्राउंड इसका रहेगा ब्लैक। अब यहाँ पे चलो, इधर आप बॉक्स शेडो ऐड कर दो, बॉक्स शेडो मुझे चाहिए 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, लाइट ब्लू लगा दो। एक तो मेरे पास यहाँ पे जल्दी रिफ्रेश नहीं हो रहा पेज, ये हो गया, लेट हो रहा है रिफ्रेश। ये देखो कुछ ऐसा बन गया। अब शेडो आ गई ना बीच में, जो रेड वाले हैं सेम उसको भी आप शेडो लगा सकते हैं, जैसा मर्जी बना लो कलर वगैरह मेंशन करके, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट, इसको लगाओ अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।